तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब तो मौसम आ गया है, ठंड धीरे धीरे जाने लगी है। आज मैं आई हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक पे। टॉपिक तो पिछला ही बार का है, लेकिन हाँ, वीडियो नया है। चीज़ें नई हैं, बातें नई हैं और सोच अलग है। पिछली बार मैं वीडियो लेकर आई थी कि मन की बात उन लोगों से जिनके हस्बैंड ख़त्म हो जाते हैं, और उन लोगों के लिए खासकर जिनके हस्बैंड बहुत कम उम्र में ख़त्म हो जाते हैं, जिनकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। और जो हस्बैंड वाइफ ने सपना देखा होता है, वो सपना शुरुआत में अभी कहते ना अंकुरित ही नहीं हुआ और वो पेड़ किसी ने तोड़ दिया। उसी पे बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। जब किसी का हस्बैंड बहुत कम उम्र में ख़त्म हो जाता है तो उस दर्द को समझना वही समझ सकते हैं जिन्होंने बहुत करीब से उन लोगों को देखा हो। वरना उनका दर्द, हाँ ठीक है, वो विडो बेचारी बहुत परेशान होगी, पैसे की कमी होगी, कैसे बच्चों को पालेगी, बस। लेकिन अगर किसी नियर बाई में हमारे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या नेचुरल डेथ हो जाती है या कोई बीमारी से डेथ हो जाती है, उसके बाद अगर कोई खत्म होता है, तो हम उस एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को बहुत पास से देखते हैं तो उनका दर्द हमें दिखता है। मेरी एक भाभी हैं, मेरे भाई जो बहुत छोटी उम्र में 37 ईयर की एज में ख़त्म हो गए थे, और उनके 2 बच्चे थे, एक 3 साल का और एक 4 साल का। उनकी फैमिली में सब लोग थे, मम्मी पापा, भाई बहन, देवर देवरानी, सब लोग। लेकिन जब तक वो थे उनके हस्बैंड, तब तक तो सब कुछ था। लेकिन जैसे ही उनके हस्बैंड की डेथ हुई, वो औरत इतने बड़े परिवार में अकेली हो गई। उसे अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसे अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाना है, उसे अपनी जिंदगी कैसे चलानी है, अपना जीवन यापन कैसे करना है, ये बहुत मुश्किल होता है। जैसे किसी के हस्बैंड की डेथ होती है ना, उसके बाद चीजें बिल्कुल उलट होती है, जस्ट अपोजिट होती हैं। वो वैसी बिल्कुल नहीं रहती जब तक आपका हस्बैंड जिंदा है, चाहे आपका हस्बैंड कुछ करे या ना करे। लेकिन ये सच्चाई है कड़वी दुनिया की, ये चीजें बदल जाती हैं, बिल्कुल बदल जाती हैं। जो ससुर कल तक आपके साथ खड़ा था, सास साथ खड़ी थी, देवर जेठ आपके साथ खड़े थे, जैसे ही आपके हस्बैंड की डेथ होती, सब आपके अपोजिशन में खड़े हो जाते, कोई आपका साथ नहीं देता। और उस औरत को सोचो जो वो मरने के समय सोचती चलो मेरा परिवार तो मेरे साथ है, लेकिन उसका परिवार उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देता। मैं ये नहीं कह रही सारी फैमिली नहीं देती, कुछ फैमिली देती है, लेकिन 90% सच्चाई यही है। उस औरत को अपनी लड़ाई खुद करनी, अगर वो वर्किंग है तो तब भी उसकी दाल रोटी, उसके बच्चों की छोटी मोटी पढ़ाई नहीं पढ़ सकती है। लेकिन सपोज अगर वो वर्किंग नहीं है तो उसकी जिंदगी बहुत कठिन होती है। आप सोचो, बच्चों को स्कूल भेजने से लेके बच्चों के स्कूल आने तक, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल भेजना, ट्यूशन, उसका खाना, उनकी दवाइयाँ, ये सब बहुत मुश्किल होता है। सपोज बच्चा रात में बीमार हो गया तो उसको दिखाने कौन जाएगा? एक औरत तो अकेली जा नहीं सकती। हस्बैंड होता है तो चलो हस्बैंड के साथ बैठे और दिखाया है, लेकिन बहुत रात में अगर बच्चा बीमार हो गया तो उसे एक आदमी का सहारा चाहिए। ऐसा नहीं है औरतें कमजोर बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें सोच के चलना पड़ता है। अगर ऐसा ही ना होता, अगर दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होती औरतों के लिए, तो आज रेप के केस कम खत्म हो गए होते बिल्कुल ही। और लड़कियों को हम लोग रात में 3 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे अकेले भेज देते, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां अंधेरा होता है हमारा डर बढ़ जाता है कि मेरी बेटी अकेले है, या मेरी बहन अकेले है, या मेरी भाभी अकेले है, तो उसके साथ एक जेंट्स की प्रेजेंस कंपलसरी है। हमारा भारत कितना भी मॉडिफाई हो जाए, कितने भी हम लोग मॉडर्न हो जाए, लेकिन ये एक सच्चाई है कि हमें हस्बैंड एक आदमी का सहारा चाहिए, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे हस्बैंड के रूप में हो, चाहे पापा के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, चाहे फ्रेंड्स के रूप में हो, लेकिन चाहिए। अब सोचिए, जब उसका बच्चा बीमार होता है, वो रात में कैसे जा सकती है अपने बच्चे को लेके दिखाने, जब तक उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सपोज वो बहुत बीमार है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या खाए, क्या अपने बच्चों को खिलाए, उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर उसके पास कम पैसे हैं तो अगर पड़ोस में या उसके रिलेशन में कोई पढ़ाता है ना, तब भी वो फ्री में नहीं पढ़ाता, ट्यूशन के पैसे पहले मांगता। हाँ, कुछ पैसे कम कर सकता है अगर कोई बहुत हितैषी होगा तो, अदरवाइज कोई पैसे कम नहीं करेगा। उसके पास कपड़े हैं कि नहीं है, उसके बच्चे ठंड में ठंड आ रहे हैं, उनको बहुत ठंड लग रही है, उनके पास लिमिटेड कपड़े हैं, लिमिटेड सोर्सेज हैं, तो कोई उन्हें सोर्सेज नहीं देता है। आपने कभी सोचा है, अगर आपके कोई पड़ोस में, अड़ोस में, रिश्तेदार में, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हो गया है,
आप ये सोचो, आप 4 चीजें अपने लिए लाते हो, अगर एक चीज, सिर्फ एक चीज सस्ती ही सही, उन बच्चों का या उस फैमिली का हेल्प आप करोगे तो वो कितनी अच्छी चीज हो जाएगी। आपने एक चीज करी, किसी और ने दूसरी चीज सोच ली, अगर हमारे रिलेशन में ऐसा है, तीसरे ने तीसरी चीज सोच ली, तो उनका घर अच्छे से चल सकता है। क्योंकि वो अगर दूसरी शादी कर ले तब भी लोग उन पे उंगली उठाएंगे कि लो हस्बैंड खत्म नहीं हुआ, दूसरी शादी कर ले। हस्बैंड कर ले, वाइफ के खत्म होने पे कोई इशू नहीं, लेकिन अगर वाइफ कर ले तो एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा। तो वो शादी भी नहीं करती, क्योंकि नहीं करती हैं औरतें, उन्हें अपने हस्बैंड की यादों में जीना, और उस माहौल से वो निकल ही नहीं पाती हैं जिस माहौल में वो पैदा हुई, बड़ी हुई और बहू बन के आई। उन्होंने समाज में यही देखा कि औरत की दूसरी शादी नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोगों का दायित्व, हम लोगों की जिम्मेदारियां क्या और नहीं बढ़ जाती कि हम ऐसी फैमिली की हेल्प करें। सपोज ठंड है, अगर आपने अपने बच्चों के लिए 4-4 चीजें खरीदी, तो एक एक चीज सस्ती ही सही खरीद सकते हैं। मैं ये नहीं कहती अपना घर बेच के उन्हें दे दो, अपना घर ना चलाओ, उनकी सेवा करो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप 10 चीजों में से अगर एक चीज भी उनको दे देंगी तो उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आपके रिलेशन में, आपके नियर में है, तो आप सब्जी लाए, कभी थोड़ी सब्जी उनको पहुंचा दे, ताकि उन्हें भी ये ना लगे कि हम पे कोई एहसान कर रहा है। बस ऐसे एज ए गिफ्ट, न्यू ईयर पे, होली पे, दिवाली पे, क्रिसमस पे, किसी भी बहाने देने के लिए, बहाना नहीं, दिल होना चाहिए। अगर आपका दिल है तो आप किसी ना किसी बहाने से उनको गिफ्ट पहुंचा सकते हो। पढ़ाई में अगर आप एजुकेटेड हो, या आपकी वाइफ एजुकेटेड है, या आपकी फैमिली में कोई एजुकेटेड है, तो उन बच्चों को रोज ना आप पढ़ा पाओ, क्योंकि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रोज लेना बहुत बड़ी बात होती है। उपदेश देना एक बहुत आसान काम है, लेकिन करना बहुत कठिन काम है। तो आप रोज ना पढ़ाओ, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन आप उनकी हेल्प कर सकते हो। इसी टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी अगले हफ्ते। तब तक के नमस्कार। अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। प्लीज आप अपना सपोर्ट मुझे दीजिए, मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।